लेते हैं कि मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार है, हम मान लेते हैं कि मनीष कश्यप छोटा पत्रकार है। आप अपने आप को पत्रकार मानते हैं ना जी? आपके हाथ में माइक है ना, आप गरीबों के लिए आप लड़ते हैं ना महाराज। आप जो समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं सरकार के सामने रखते हैं ना, विकास जी हैं, अजय हैं, हम हैं और तमाम बिहार के सैकड़ों मीडिया कर्मी हैं जो ये ना आगे वही पत्रकार मनीष कश्यप जो बोलते थे कि पत्रकारों के लिए लोग रोड पे नहीं उतरते हैं, पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, पत्रकार को जबरदस्ती जेल में कर दिया जाता है, पर भी फिर भी आम लोग जो होते हैं पत्रकारों के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन आज देखिए ना कि पत्रकार के लिए मनीष कश्यप एक पत्रकार है लेकिन रोड पे उतर रहे हैं, उनके लिए बिहार बंद हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद हो रहा है। सोशल मीडिया के पत्रकार जो जनता को जगाने के काम करते थे, जो जनता के मुद्दाओं को सरकार के सामने रखते थे, जो बिहार की गरीबी को दिखाते थे, बिहार के गरीबों का मदद करते थे, वैसा पत्रकार जो जाकर गरीबों का मदद करते थे, बिहार की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था रोजगार पर सवाल करते मनीष कश्यप कोई बलात्कारी और अपराधी नहीं है, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए। आप देख लीजिए कि तमाम अभी बिहार के राजनीतिक पार्टी में जो अभी सत्ता में सत्ताधीश लोग बैठे हैं, उनमें कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो कि बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, कई मर्डर केस, कई रेपिस्ट लोग बैठे हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा। लेकिन एक गरीब परिवार का लड़का था जो बेतिया साल भर में 6 महीना डूबा ही रहता है, वहां से मेहनत करके उठ कर आया था सामने। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद है 3 बड़े पत्रकार जो कि बिहार के पूरा भारत के ही तरह तरह ज़िले में जाते हैं, तरह तरह राज्यों में जाते हैं और समस्याओं को दिखाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बड़े पत्रकार मनीष कश्यप पर जो एनएसए लग गया है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और कहीं ना कहीं उनको डिटेन कर लिया गया है। आखिर इस तरह का किसी भी पत्रकार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देना, एफआईआर कर देना, ये कहाँ तक सही है? हम इन्हीं पत्रकार लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सही हुआ, क्या गलत है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय आनंद है और मैं जनता एक्सप्रेस का ये पत्रकार हूँ जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है और हम आज की दुनिया चैनल चलाते हैं। चैनल का नाम मेरा जो है कि आज की दुनिया नाम है। जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हमारे चैनल पर सभी को नमस्कार है, जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल को देखने वाले। मेरा नाम अजय हुआ, बिहार एक नई सोच रिपोर्टर हम जी, बिहार एक नई सोच का रिपोर्टर हैं। बात करेंगे मनीष कश्यप जी पर कि जिस तरीके से उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल ही सही नहीं है। पहली बार किसी सोशल मीडिया के पत्रकार को इस प्रकार से पकड़ करके और जेल में डाला गया है। पहली बार पूरे भारत के इतिहास में तमाम पत्रकारों पर एनएसए लगा है, तमाम पत्रकारों को जेल में पकड़ा गया है, लेकिन 10 दिन 15 दिन में वो लोग छूट जाते हैं। लेकिन पहली बार किसी पत्रकार को, वो भी बिहार के पत्रकार, वो भी सोशल मीडिया के पत्रकार जो जनता को जगाने के काम करते थे, जो जनता के मुद्दाओं को सरकार के सामने रखते थे, जो बिहार की गरीबी को दिखाते थे, बिहार के गरीबों का मदद करते थे, वैसा पत्रकार जो जाकर गरीबों का मदद करते थे, बिहार की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था रोजगार पर सवाल खड़ा करते थे, और वैसे पत्रकार को महोदय पकड़ करके हथकड़ी हाथों में पहना कर और ले जाकर जेल में डाल दीजिए और फिर उसके बाद अपने सहयोगी सरकार तमिलनाडु से उनके ऊपर एनएसए लगवा दीजिए। ये बताइए ये कहाँ तक उचित है? जब सरकारें इस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाएगी तो बताइए कल आपके मुंह के ऊपर ताला मार करके और आप अपने घर में बैठिएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई सामने आकर के और सरकार के खिलाफ बोल सके। आप जब सरकार की चापलूसी कीजिएगा, उनके तलवे चाटिएगा, तब आप बोल सकते हैं, तब आप मीडियागिरी कर सकते हैं। अगर आप में तलवा चाटने की हिम्मत है तो आप माइक उठा करके और मीडिया का काम कीजिए। अगर तलवा चाटने की हिम्मत नहीं है, आप एकदम खरे रूप से सरकार का विरोध कर सकते हैं, तो आप अपना माइक रख दीजिए, वरना आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा साहब। मतलब इसमें राज क्या है? किसका हाथ किसका है? हाथ इसमें किसका है सभी लोग जानते हैं भाई, सरकार का इसमें हाथ है। और सबसे पहले तो हम तेजस्वी बबुआ जी को कहेंगे, सभी लोग जानते हैं, हाँ तेजस्वी जी का हाथ है, कौन नहीं जानता है भाई। जब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं जा सकती है, सिर्फ ये अधिकार तेजस्वी जी को ही मिला हुआ है। कहें कि तेजस्वी यादव और राजद के और लालू यादव के अब क्या कहें चहेते नेता हैं, तो वहीं गरीबों की आवाज़ उठा सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं है कि आप गरीबों की बात कर सकें। अगर आप गरीबों की बात करेंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। सिर्फ बिहार में और इस देश में नेता ही गरीबों की बात करेंगे। आप तो सिर्फ खबर दिखाएंगे महाराज। आपका काम खबर दिखाना है, आप खबर दिखाइए और घर में जाकर सो जाइए। आपका काम न्याय दिलवाना नहीं है। और यह काम मनीष कश्यप कर रहे थे, वो खबर के साथ साथ न्याय भी दिलवा रहे थे और मदद भी कर रहे थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया गया सरकारों के द्वारा। इसलिए बहुत बढ़िया। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जिस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया है? देखिए, सबसे पहले जो आप सवाल किए हैं, आपसे एक सवाल हम कर रहे हैं कि आप जो ये माइक उठाए हैं, या आप सोच रहे हैं कि समाज का हम कुछ भला करें अपनी पत्रकारिता के बदौलत, और जो आप करना चाहते हैं उस तरीके से समाज के लिए कुछ करें। तो पहले सवाल ये रहेगा, आप ये माइक मतलब किसको देखकर उठाए हैं? सही बताइएगा, सही एकदम बोलिएगा। सही आप सवाल किए हैं और मैं मनीष कश्यप भैया के ही देखकर माइक उठाए हैं। देखिए, मनीष कश्यप भैया को देख के आप माइक
उठाए हैं, ये 100% सही है। देखिए सारे लोग और बहुत लोग जैसे कि ये विजय जी बोले और सारे लोग जो है कि यही बात बोल रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं सही है। सब लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है कि गरीबों के लिए, गरीब गुरबों के लिए आवाज़ उठाते थे, झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए आवाज़ उठाते थे। ये बात तो सही है, ये बात सब लोग, आप लोग भी जानते हैं। ये बात हम नहीं बोलेंगे, इससे कुछ अलग बात बोलेंगे। और वो बात ये है कि आप जब मनीष कश्यप नया नया में रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, तो आप मनीष कश्यप का उस समय का रिपोर्टिंग देखेंगे या मनीष कश्यप बहुत सारे चैनलों पे जो है कि इंटरव्यू दिए थे, वो इंटरव्यू देखेंगे तो पता है बार बार वो क्या बोलते थे। वो इंटरव्यू आज 2 साल पुराना इंटरव्यू उनका देखेंगे तो लगेगा कि वो आज का इंटरव्यू है, वो कल का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में भी वो बोलते थे सर ना कि हमारा बिहार कब आगे बढ़ेगा, बिहार के विकास के बारे में बात बोलते थे। और सबसे अहम बात क्या है जानते हैं, वो बोलते थे कि आजकल जो होता है वो नेताओं के लिए लोग रोड पे उतरते हैं, नेताओं के समर्थन के लिए रोड पे जाम लग जाता है, भीड़ लग जाता है और उनका समर्थन आम लोग करते हैं नेताओं के लिए। लेकिन आज तक पत्रकार के लिए कुछ किया गया है, वो हमेशा बोलते आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए ना कि वही पत्रकार मनीष कश्यप जो बोलते थे कि पत्रकारों के लिए लोग रोड पे नहीं उतरते हैं, पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, पत्रकार को जबरदस्ती जेल में कर दिया जाता है, पर भी फिर भी आम लोग जो होते हैं पत्रकारों के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आज देखिए ना कि पत्रकार के लिए मनीष कश्यप एक पत्रकार है लेकिन रोड पे उतर रहे हैं, उनके लिए बिहार बंद हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद हो रहा है। उनके लिए लोग जो है कि दुआ कर रहे हैं, कई कई जगह पे हवन कराया जा रहा है, पूजा कराया जाए कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जो है कि बिहार आ जाए, रिहाई हो जाए मनीष कश्यप के लिए। तो सोचिए ना कि कहां से कहां ला दिए पत्रकारिता को। और आज पत्रकार के लिए आम लोग आवाज उठा रहे हैं, जो कि पत्रकार आम लोगों के लिए आवाज उठाता था और आज पत्रकार के लिए आम लोग आवाज उठा रहे हैं। इसका मतलब कि पत्रकारिता जो है हमारा सही दिशा में जा रहा है। ये बात हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ होती है, थोड़ा चलते हैं हम। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है कि महासागर में जब आप जो है कि तैरेंगे तो डूबना उतराना ये जो है लगा रहेगा, तो इससे हम लोग को गम नहीं है। जो नदी में उतरते हैं, छलांग लगाते हैं, वही डूबते हैं या ऊपर आते हैं। जो नदी से दूर 1-2 किलोमीटर दूर खड़े हो गए, तमाशा देखते हैं कि वो पगला गइल बा, वो क्या करेंगे? बस बात बनाएंगे और बस यही है। हम लोग बाकी मनीष कश्यप का समर्थन हमेशा करेंगे। जी, कहने का मतलब ये है कि वीडियो एक वायरल हो जाने से देशद्रोह का मुकदमा लगा देना, ये कहां तक सही देखिए, ये मनीष कश्यप पे कहीं ना कहीं जुल्म किया जा रहा है और ये बात सारे लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप पे जुल्म किया जा रहा है। वो तमिलनाडु सरकार हो, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप पे जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं आ सकता। बोलेंगे हम, बोलेंगे आप, बोलेंगे बिहार के आम लोग बोलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। ना कोई बड़ा नेता बोलेगा, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद मनीष कश्यप के लिए कोई नहीं बोलेगा। मनीष कश्यप के लिए आप और हम हैं ना लड़ने के लिए। मनीष कश्यप के लिए गरीब लोग हैं ना, गरीब मजदूर हैं ना, जिसके लिए लड़ाई मनीष कश्यप लड़े हैं, बस वही काफी है। और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं बिहार के गरीब लोगों से कि आप लोग जो है मनीष कश्यप के लिए लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहिए, नहीं तो मनीष कश्यप जब बर्बाद हो जाएंगे, मनीष कश्यप को जेल में सड़ा के मार दिया जाएगा, तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। खुद हम नहीं हिम्मत करेंगे कि आपके लिए हम आवाज उठाए। क्यों आवाज उठाए भाई? ऐसे लगा कि हमको जेल में मार दिया जाए, इसके लिए आवाज उठाए? तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा और आप लोगों को मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाना पड़ेगा बुलंदी के साथ, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया भैया बताए। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जिस तरीके से मनीष कश्यप जो कि बिहार का एक बड़े पत्रकार थे, बिहार का उस सन ऑफ बिहार थे, लोग बोलते थे कि सन ऑफ बिहार है, जिस तरीके से एनएसए लगा दिया गया है, उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे नज़रिए से एनएसए एक पत्रकार के ऊपर, एक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर लगाना बिल्कुल कतई सही नहीं है। उसको हम नेगलेक्ट करेंगे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम रहेंगे और इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। और एक विकास भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं आप आज माइक उठाए हैं तो वो मनीष कश्यप का देन है। और बता दें आपको भाई साहब कि सिर्फ आप ही नहीं एक माइक उठाए हैं मनीष कश्यप के। अगर हम कहें आज कि हम मनीष कश्यप के चलते माइक नहीं उठाए हैं तो शायद हम अपने जुबान को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिल कभी संतुष्ट नहीं होगा। मनीष कश्यप की वजह से ही तमाम लोग माइक उठाए हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के आंखों में आज सपने बड़े बड़े पल रहे हैं तो मनीष कश्यप का देन है। कोई अगर आज सवाल करने सीख गया, आवाज़ उठाने सीख गया तो मनीष कश्यप का देन है। जाइए ना, देखिए तमाम ग्रामीण स्कूलों का स्थिति क्या था, आज सामने आ रहा है। और देखिए कि टीचर का बहाली पहले मुखिया के तौर पे मुखिया लोग कर देते थे और भर्ती हो जाता, आज टीचर का रूल और रेगुलेशन बदल गया। जो सीटेट और बीटेट के थे उनके लिए एक और एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो मनीष कश्यप कोई बलात्कारी और अपराधी नहीं है, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए। आप देख लीजिए कि तमाम अभी बिहार के राजनीतिक पार्टी में जो अभी सत्ता में सत्ताधीश लोग बैठे हैं, उनमें कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो कि बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, कई मर्डर केस, कई रेपिस्ट लोग बैठे हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा। लेकिन एक गरीब परिवार का लड़का था जो बेतिया साल भर में 6 महीना डूबा ही रहता है, वहां से मेहनत करके उठकर आया था सामने और सरकार के आंखों में आंखें डाल के आवाज करने का प्रयास किया था और तमाम खामियों को दिखाने का प्रयास किया था। इसलिए सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और एनएसए लगा के अंदर कर दिया गया। देखिए, मनीष कश्यप हमेशा से बोलते आते हैं अपने बेतिया के लिए कि वहां पे बोला जाता है ना, वहां के पुरनिया, आपके गांव में भी पुरनिया होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, वो बोलते हैं मनीष कश्यप की पुरनिया बोलते हैं वहां के कि बेंग मुत देता है ना तो उनका जो है कि बेतिया डूब जाता
जाता है, एगो बेंग बेंग मुतने से मुतेगा तो। हाँ महाराज, मतलब कि थोड़ा सा बारिश हो जाता है बरसात के दिनों में तो बेतिया जो है कि डूब के खत्म हो जाता है, डूब जाता है, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और गरीब लोग त्राहिमाम के नारा लगाने लगते हैं। और उस जगह से मनीष कश्यप आते हैं और उस जगह पे आके गरीबों का आवाज उठाते उठाते जो है कि मनीष कश्यप किस जगह पे पहुंच जाते हैं, वो गरीब लोग ही बिहार को पहुंचाए देखिए हैं। और समझिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि फॉलोअर तो सनी लियोनी की भी है, तो हम बात कर रहे हैं भाई मनीष कश्यप जिसमें दिखाकर फॉलोअर नहीं बटोरे हैं। मनीष कश्यप बेतिया और तमाम देश के तमाम कोने कोने जाकर नली और गली का समस्या देखकर ब्लॉक में महाराज मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लगता है, उसके खिलाफ आवाज उठाकर और फॉलोअर बटोर और सनी लियोनी जिसमें बेचकर फॉलोअर बटे, तो दोनों के फॉलोअर में ना आसमान और पताल का फर्क है। जिनको वैसा फॉलोअर चाहिए वो भी अपना जिस्म दिखाइए और 42 मिलियन 50 मिलियन फॉलोअर बटोरिए, पैसा कमाइए, उसमें दिक्कत क्या है? सवाल ये है ही नहीं है कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा पत्रकार है। हम मान लेते हैं कि मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार है, हम मान लेते हैं कि मनीष कश्यप छोटा पत्रकार है। आप अपने आप को पत्रकार मानते हैं ना जी? आपके हाथ में माइक है ना, आप गरीबों के लिए आप लड़ते हैं ना महाराज। आप जो समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं सरकार के सामने रखते हैं ना, विकास जी हैं, अजय हैं, हम हैं और तमाम बिहार के सैकड़ों मीडिया कर्मी हैं जो सरकार के सामने आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं। ये सवाल ही नहीं है कि किसके ऊपर क्या हुआ है, सवाल यह है कि क्या हमें सत्य बोलने का अधिकार नहीं है, क्या हमें गरीबों का हक उठाने की आवाज नहीं है, क्या हम गरीब के लिए लड़ नहीं सकते हैं? असल सवाल यह है कि अगर आप बिहार में सत्य दिखाने की कोशिश कीजिएगा, सत्य बोलने की जुर्रत कीजिएगा, तो आपके मुंह पर अलीगढ़ वाला ताला लगा के मार